महात्मा तुलसीदास का व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी साहित्य में महानतम है। वे हिंदी भाषा के सबसे महान कवि हैं और रामचरितमानस उनकी रचना धर्मिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह एक ऐसी महान रचना है कि केवल अगर तुलसीदास एक ही रचना लिखते तो भी वह हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि कहलाते। उन्होंने अपने समय की विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है और उनकी रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने राम के चरित्र को, राम के जीवन को अपनी विभिन्न रचनाओं में विभिन्न शैलियों में अभिव्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में रामायण के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाछू आदि बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। लेकिन उनकी अंतिम रचना विनय पत्रिका प्रतीत होती है और विनय पत्रिका में कवि की भाषा, शैली और भावों की अभिव्यक्ति की सारी व्यंजना ही परिवर्तित हो जाती है और अपने नियमों के अनुसार उन्होंने विनय पत्रिका में बहुत सहज और उन्मुक्त छंदों में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की है। गाइए गणपति जग वंदन, सभी देवताओं की वंदना करते हैं और देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोले। इसी तरह से हनुमान जी के विषय में कहते हैं, जाके गति है हनुमान की। या सीता जी के विषय में जब वो कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाए, जाई भी सुधि मेरी हो, कछु करूँ कथा चलाए। तो यह उनके पद बहुत ही आसान, बहुत ही व्यंजक प्रतीत होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ विनय पत्रिका के लगभग 58 छंदों में उन्होंने स्तुति परक रचनाएं लिखी हैं जो भाषा की दृष्टि से कठिन हैं। लेकिन उसके बाद विनय पत्रिका के छंदों में एक से एक भावाभिव्यक्ति मिलती है। जैसे वे लिखते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कर की, धूम समूह निरख चातक जो, त्रिषित जान मति घन की, नहीं तह शीतल तानुवारे, पुनिहानि होत लोचन की। तो भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से विनय पत्रिका उनकी अंतिम और अप्रतिम रचना है और इसमें अपने भावों को उन्होंने उन्मुक्त होकर के विविध तरह से उन्मुक्त पदों में अभिव्यंजित किया है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि भैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। इस तरह से विनय पत्रिका के अनेक छंदों में उन्होंने
नई नई युक्तियों से चीज़ें व्यक्त की हैं। कहते हैं कि प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। भगवान कृपा करने में देर कर रहे हैं, तो यह विलंब रूपी जो माता है, यह दोष और दुख को जन्म देगी, ऐसा उनका कहना है। तो विनय पत्रिका की विविध छंदों में चलते चलते अंत में वह भगवान राम के दरबार में पेश की हुई उनके विनय की पत्रिका है, और इस पर भगवान राम जो है उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और सभी देवी देवताओं के बारे में इसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उन्मुक्त पद कहे हैं। तो विनय पत्रिका को हम भक्तों के लिए कंठहार कह सकते हैं। यह बहुत ही भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उत्तम रचना है। ठीक है बेटा, बस।